साथियों सुप्रभात। आज हम तीसरे अंक का सार अश्वत्थामा का अर्ध सत्य पढ़ेंगे। तो अंक का सार पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए सप्रसंग व्याख्या जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो आपको YouTube चैनल में सप्रसंग व्याख्या जो है भेजी हुई है, उसे व्यू को देख के, उसमें व्यूज़ जो आ जाते हैं, उन व्यूज़ को देखते हुए लग रहा है कि सभी बच्चे जो हैं उस व्याख्या को नहीं देख रहे हैं। तो आप बच्चों के लिए व्याख्या को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप व्याख्या नहीं पढ़ोगे आपको अंधा युग समझ में नहीं आएगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने उसकी वीडियो बनाकर YouTube चैनल में डाली है, ताकि आप बार बार उसे देखकर अभ्यास कर सकें। तो सर्वप्रथम आप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो के नीचे जो चैनल मेरा जो है उसके नीचे सब्सक्राइबर लिखा हुआ, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उस बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए। उसके साथ ही बेल आइकॉन है, उसको दबाइए, ताकि हर वीडियो नई जो आप तक पहुंच सके। और पसंद आने पर आप मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए। आगे आप समझिए। देखिए, सार को समझते हैं। लेकिन सार को समझने से पहले आपको व्याख्या को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्याख्या को नहीं देखेंगे तो आपको सार भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम देखते हैं। संजय समेत कौरव सेना का नगरी में प्रवेश। कौन सी नगरी में? कौरव नगरी में प्रवेश। रात ढलते समय संजय का रथ कौरव नगरी में पहुंचा। जैसे रात ढल रही थी तो संजय का रथ जो था कौरव नगरी में पहुंचा। और संजय द्वारा धृतराष्ट्र व गांधारी को युद्ध का वर्णन करते करते सुबह हो गई। जब संजय पहुंचे तो उन्होंने युद्ध भूमि का जो भी हाल था वो धृतराष्ट्र व गांधारी को सुनाया। और सुनाते सुनाते क्या हो गया? सुबह हो गई, जिसे सुनते हुए गांधारी दुखी व पत्थर से जड़वत हो गई। जब उसे मालूम हुआ कि उसके पुत्र जो हैं युद्ध भूमि में मारे गए हैं, वो पुत्र शोक में जड़वत सी हो गई थी। दोपहर होते होते हारी हुई सेना के साथ छकड़े पर टूटे रथ, घायल अवस्था में ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बच्चे व बूढ़े जर्जर हालत में वापस कौरव नगरी आ रहे थे, जो कभी 18 दिन पहले धूल उड़ाते, ध्वजा फहराते हुए युद्ध भूमि में गए थे। तो बच्चों, आपने पहले व्याख्या में जैसे पढ़ा कि 18 दिन पहले जो कौरव सेना थी वो कभी झंडे फहराते हुए, ध्वजा फहराते हुए, बड़ी खुशी के साथ धूल उड़ाते हुए जो है कौरव सेना युद्ध भूमि में गई थी। तो वो उनकी सोच थी कि हम जीत कर ही वापस आएंगे, खुशी के साथ, इसलिए गई थी। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ, सारी कौरव सेना जो है वो हार चुकी थी। और जब वापस आई तो वो दोपहर होते होते कैसे आई? 18 दिन के पश्चात हारी हुई सेना जो है छकड़े पर टूटे रथ, घायल अवस्था में ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बूढ़े जो होते हैं, वो सारे लोग जो हैं वो वापस आ गए थे। तो धृतराष्ट्र द्वारा घायल सैनिकों के प्रति अनुभव कैसा था? धृतराष्ट्र द्वारा घायल सैनिकों के प्रति अनुभव। युद्ध के उपरांत हारी घायल कौरव सेना को धृतराष्ट्र जब छू छू कर देखते हैं तो विदुर से अपना अनुभव प्रकट करते हुए कहते हैं कि जब किसी सैनिक की बाँह कट जाती है तो वह मेरे सिंहासन के टूटे हत्थे जैसे प्रतीत होती है। विदुर जिसे सुनकर काफ़ी दुखी हो जाता है कि एक महाराज होकर एक घायल सैनिक की तुलना अपने सिंहासन के टूटे हत्थे से कर रहे हैं। कि कहने का अर्थ हुआ कि जब घायल सेना जो थी वापस युद्ध भूमि में आई, तो युद्ध भूमि से कौरव नगरी में आई, तो उसके पश्चात जब धृतराष्ट्र घायलों को छू कर स्वयं देखते हैं तो उनका अनुभव, अपने अनुभव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि संजय ने तो मुझे शब्द दिए थे और अनुभव तो मेरा अपना था। तो जैसे मुझे वो ऐसे लग रहे थे, सैनिक की बाँह जो कट जाती है वो ऐसे लग रही थी जैसे सिंहासन के टूटे हत्थे होते हैं, उसके भांति ही प्रतीत हो रही थी। और विदुर ये शब्द सुनकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि एक महाराज होकर अपने घायल सेना की जो तुलना है वो सिंहासन के टूटे हत्थे से कर रहे हैं, क्योंकि टूटा हत्था तो फिर आ जाएगा, लेकिन एक घायल सेना जो है, जो अपना हाथ गवा चुकी है, वो वापस नहीं आएगा। गूंगे सैनिक द्वारा धृतराष्ट्र की जय। उसके पश्चात बताया है कि एक पंगु गूंगा सैनिक जो है, जिसके घुटने झुलस चुके हैं, जीवा युद्ध भूमि में कट चुकी है, घिसटता हुआ आकर विदुर का पांव पकड़कर पानी पीने का इशारा चिल्लू से करता है कि मुझे पानी पिलाओ। पानी पीने के बाद धृतराष्ट्र की जय बोलकर विश्राम करने लगता है। कौरव पुत्र जुजुत्सु का नगरी में प्रवेश। ये जो युद्ध भूमि में
कौरव पुत्र जुजुत्सु जो था सत्य और धर्म की तरफ से युद्ध लड़ा था वो वापस आ जाता है। अचानक पूरी नगरी में आतंक फैल गया कि कोई विपक्षी दल का मायावी दैत्याकार नरभक्षी शिशुभक्षी गृध्रवत योद्धा कौरव नगरी में घुस आया है, किंतु वह कौरव पुत्र जुजुत्सु सत्य और धर्म के लिए पांडवों की तरफ युद्ध लड़कर वापस अपने माता पिता के महल में वापस आया था। तो वो यहाँ अपना ऐसा स्वागत देखकर वह दुखी हो जाता है। जो कौरव पुत्र जुजुत्सु था वह जब नगरी में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि सारी कौरव सेना जो है उसको देख के डर जाती है। कोई उसको मायावी कहता है, कोई दैत्याकार कहता है, कोई नरभक्षी कहता है, कोई कहता है वो शिशु बक्षी है, कोई कहता है गिद्ध की तरह है, अपना आकार बदल लेता है। तो वो जब वापिस आता है तो किंतु कौरव पुत्र जो जुजुत्सु है वो कौन था? वो कौरव होते हुए सत्य और धर्म के लिए पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। जब वो अपने महल में आता है और अपनी ही प्रजा की घृणा को देखकर वो जो है दुखी हो जाता है। तो माता गांधारी द्वारा जुजुत्सु को अपशब्द कहना। विदुर पुत्र शोक में जर्जर हुई गांधारी को आश्वासन देने के लिए जब जुजुत्सु से मिलाते हैं तो माता गांधारी अपने पुत्र जुजुत्सु को ताने मारते हुए कहती है। माता गांधारी द्वारा जुजुत्सु को अपशब्द कहना। विदुर पुत्र शोक में जर्जर हुई माता गांधारी को आश्वासन देने के लिए जब जुजुत्सु से मिलाते हैं तो माता गांधारी अपने पुत्र जुजुत्सु को ताने मारते हुए कहती है, कहीं अपने ही भाइयों का वध करते करते तुम्हारी भुजाएं थक तो नहीं गई? पांडवों के शिविर के आगे तुम्हें अपना नगर श्रीहत सा लगता होगा। विदुर, इसे फूलों की शैया दो। ये हारा हुआ दुर्योधन नहीं है जो सरोवर के कीचड़ में सोए। अपनी ही माँ से अपने प्रति अपशब्द सुनकर जुजुत्सु दुखी हो जाता है। यहाँ तक घायल व गूंगे सैनिक को जब विदुर के कहने पर जल पिलाने लगता है तो वह भी जुजुत्सु से डरकर भाग जाता है। तो ऐसा है कि माता गांधारी जो पुत्र शोक में थी, जिसके सारे पुत्र मारे जा चुके थे, तो विदुर समझता है कि मैं इसको अपने पुत्र जुजुत्सु से मिलाता हूँ जिसका माथा गर्भोन्नत है, जो धर्म की तरफ से युद्ध लड़ा था। हो सकता है अपने एक पुत्र को जीवित देखकर माता गांधारी जो है वो थोड़ा सहारा कर लें। तो जैसे ही वे माता गांधारी से मिलाता है तो क्या होता है, विदुर पुत्र शोक में जर्जर हुई गांधारी को आश्वासन देने के लिए, आश्वासन हो गया सहारा देने के लिए, जब जुजुत्सु से मिलाते तो माता गांधारी उसको ताने मारने लगती हैं। कहती हैं, अपने भाइयों की हत्या करते करते तुम्हारे हाथ थक गए होंगे। तुम्हें तो पांडवों के बड़े बड़े शिविर के आगे, बड़े सुंदर शिविर वैभव से भरा हुआ जो है उसके आगे अपना महल तो तुच्छ लगता होगा, हीन लगता होगा। फिर विदुर से कहती है कि इसे फूलों की शैया, फूलों का बिस्तर दो। ये कोई हारा हुआ दुर्योधन नहीं जो कीचड़ में सोए। अपनी ही माँ से जब अपने प्रति अपशब्द सुनकर, ताने सुनकर जुजुत्सु इतना दुखी हो जाता है कि वहाँ पड़ा हुआ एक घायल जो सैनिक होता है, जब वो पानी के लिए इशारा करता है तो विदुर के कहने पर वो उसे पानी पिलाने लगता है। तो जैसे ही वो आंखें खोलकर विदुर जुजुत्सु को देखता है तो वो उससे डरकर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि जुजुत्सु के अग्निबाण द्वारा ही उसने उसके घुटने झुलसे थे। कृष्ण और बलराम की बातचीत। दुर्योधन के हार का समाचार पूरी नगरी में फैल जाता है। अश्वत्थामा, कृतवर्मा व कृपाचार्य को दुर्योधन के अधर्म व अनीति के वध का समाचार सुनाता है। इतने में कृष्ण और बलराम वन में भीम व पांडवों के भी अधर्म से मारे जाने की बात करते हैं, जिसे अश्वत्थामा सुनकर कहता है, निश्चय ही पांडव भी अधर्म व अनीति से मारे जाएंगे। जब कृष्ण और बलराम युद्ध के उपरांत वन में आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो बलराम जो है दुर्योधन को समझाते हैं, बलराम जो श्री कृष्ण को समझाते हैं कि जिस प्रकार से भीम ने जो है अधर्म के साथ दुर्योधन से युद्ध लड़ा, क्योंकि जो ढाल के साथ ये जो गदा थी, ढाल नहीं गदा, जो एक अस्त्र है, इसके द्वारा जो है गदा विद्या जो थी ये बलराम ने ही दुर्योधन और भीम को दी थी, और बलराम उनका जो था गदा विद्या में गुरु थे। तो जो गदा विद्या है इसमें नाभि के नीचे जो है वार नहीं करना होता है, जबकि भीम जो है वो दुर्योधन के घुटनों पर वार करते हैं,
क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जिस जांग पर जो है द्रौपदी को बिठाने के लिए दुर्योधन ने कहा था वो जांघें मैं तोड़ दूंगा। तो उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए जो भीम है वो उसकी जांघें तोड़ते हैं, जबकि ये अधर्म था। गदा विद्या में नाभि से नीचे बाहर नहीं किया जाता। तो ये जो है अधर्म के साथ ये युद्ध जो था, इसीलिए बलराम कहते हैं कृष्ण से कि अधर्म के साथ व अनीति के साथ युद्ध लड़ा गया। जैसे अधर्म व अनीति के साथ भीम ने युद्ध लड़ा है, पांडवों ने युद्ध लड़ा है, वो भी मारे जाएंगे अनीति और अधर्म के साथ। जिसे अश्वत्थामा सुनता है वो कहता है निश्चय ही से ही कहते हो तुम, अधर्म और नीति से ही मारे जाएंगे जो है पांडव। उल्लू और कौवे द्वारा अश्वत्थामा को प्रतिशोध लेने की सीख मिलती है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को लेकर घायल अवस्था में पड़े दुर्योधन द्वारा सेनापति नियुक्त करवा देते हैं। दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है कि चाहे जंगली जानवर मेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े क्यों ना कर दे, पांडवों के पराजय की खबर सुनने तक मेरे प्राण बचे रहेंगे। तुम उनसे प्रतिशोध लो और मैं फिर उनकी पराजय, उनकी हार की खबर सुनने की तक मेरे प्राण जो है मेरे शरीर में हटके रहेंगे। अश्वत्थामा सारी रात धनुष के साथ पहरा देता है। कृतवर्मा और कृपाचार्य विश्राम करने लगते हैं। पास ही अश्वत्थामा जो है वो देखता है कि उल्लू और कौवा लड़ रहे हैं। कौवे को सोया हुआ जानकर उल्लू उसको मार देता है। यहाँ से अश्वत्थामा भी सीख पाकर सोए हुए पांडवों से बदला लेने के लिए उनके शिविर में चला जाता है। कृपाचार्य कृतवर्मा भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये है उल्लू और कौवे द्वारा जो अश्वत्थामा को सीख मिलने का अर्थ हुआ कि जब कृपाचार्य अश्वत्थामा को लेकर घायल दुर्योधन जो घायल अवस्था में पड़ा था सरोवर में, तो उसके पास जाते हैं, उसे सेनापति नियुक्त करवा देते हैं। और दुर्योधन कहता है कि तुम पांडवों से बदला लो, मेरे हार का, लज्जाजनक हार का, और साथ ही अपने पिता की निर्मम हत्या का भी। तो मैं तब तक, मेरे शरीर में प्राण बचे रहेंगे जब तक तुम प्रतिशोध लेकर जो है पांडवों के पराजय की खबर मुझे नहीं सुनाते हो। इतने में क्या होता है कि अश्वत्थामा जो है वो वापस आके रात को धनुष के साथ पहरा देता है और कृतवर्मा और कृपाचार्य जो है वो सोने लग जाते हैं, विश्राम करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जहाँ पर कृतवर्मा और कृपाचार्य सोए होते हैं, अश्वत्थामा जाग रहा होता है, वहाँ देखते हैं कि कौवा और जो है वो सोया है और उल्लू जो है वो आकर उस कौवे पर वार करता है। पहले तो वो देखते हैं कि सच में सोया है कि नहीं, फिर जब देखते हैं कि सच में सोया है तो कौवे को सो हुए जानकर उसको मार देता है। तो ये सब जो अश्वत्थामा देख रहा होता है बड़े ध्यानपूर्वक, तो जब वो देखता है तो उसको यहाँ से सीख मिल जाती है कि कैसे पांडवों से 3 लोग हैं और इतने पांडव हैं, हम कैसे बदला लें। तो वो देखता है कि इस वक्त जो पांडव अपने शिविर में थके निहत्थे और थके होंगे, बिल्कुल चूर होंगे, तो सोए होंगे, तो इससे तो उनको होश भी नहीं होगा। तो इसी वक्त जो है मैं उनसे बदला ले सकता हूँ कि वो अपने पांडव जो अपने शिविर में सोए हैं, तो वो चला जाता है वहाँ पर बदला लेने के लिए, उनको मारने के लिए। और वहाँ उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी, वो गर्वित होती है, तो कहता है मैं उसके गर्व को भी ख़त्म कर दूंगा, ताकि पांडवों के आने वाला भविष्य जो है वही ख़त्म हो जाएगा, उनका वंश ही ख़त्म हो जाएगा। तो कृपाचार्य और कृतवर्मा जो है उसके पीछे पीछे उसको आवाज़ें लगाते हैं, अश्वत्थामा अश्वत्थामा पुकारते हैं, वो भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने तीसरा अंक जो है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य जो है इसका सार पढ़ लिया है। मैंने इसकी सप्रसंग व्याख्या भी आपको करवा दी है, सार भी करवा दिया है, और प्रश्न उत्तर जो पूछे जाएंगे वो भी इसी में से पूछे जाएंगे। जैसे जैसे आप सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे, सार पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर जो है आपके लिए स्मरण करना और भी आसान हो जाएगा। तो कृपया पहले सर्वप्रथम आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, फिर सार करना है, उस तत्पश्चात आपको प्रश्न के उत्तर जो है वो भी याद करने होंगे। इसके साथ ही आपको इसमें से चरित्र चित्रण भी पूछे जाएंगे। जितने भी पात्र हैं सभी के चरित्र चित्रण आपको करने होंगे। जैसे इसमें जो जो अभी तक आए हैं, जैसे तो मैंने आपको शुरुआत में ही अंधा युग की जो पुस्तक थी, जो गीति नाट्य था, मैंने आपको उसमें बताया था कि कितने पात्र हैं, कौन कौन है। तो मैं आपको कोशिश करूँगी वो भी आपको जो है सुविधा यूट्यूब में ही जो है मैं आपको समझा भी दूँगी कितने पात्र हैं, क्या क्या उनका जो है रोल है इसमें, तो वो सारा जो है मैं आपको समझा दूँगी। इस तरह से जितने भी पात्र हैं आपको उनके चरित्र चित्रण भी याद करने हैं, अंकों के सार भी याद करने हैं, सप्रसंग व्याख्या भी याद करनी है और प्रश्नों के उत्तर भी याद करने हैं। तो धन्यवाद बच्चों, उम्मीद करती हूँ
कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। साथ में बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन दबाने पर ही आप तक वीडियो पहुंचेगी। सब्सक्राइब करने पर आप उसके एक मेंबर बन जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, कुछ भी पूछना है, कोई और नई वीडियो चाहिए, उसके संबंधित आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। और कोई और भी मुश्किल आने पर आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।